वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक ए वीडियो, कमेंट, शेयर, गेट द स्टार्ट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। तो मैं आज आपको महाभारत से जुड़े एक पौराणिक रहस्य के अनुसार अश्वत्थामा, एक जो महाभारत का पात्र है, उनके बारे में मैं आज आपको माहिती दूंगा और उसके साथ साथ और उनसे जुड़े जो बड़े 10 रहस्य हैं उनके बारे में भी मैं आपको परिचित करवाऊंगा। तो अंत तक ये वीडियो देखते रहिए। तो अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरदान की पुत्री थी, कृपी थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपी से विवाह किया। कृपी भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व के समान घोर शब्द किया, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आज भी जिंदा है। इस व्यक्ति का नाम जो मैंने आपको बताया वह अश्वत्थामा। यह कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण उसे एक शाप मिल गया, जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेगा और भटकेगा। और अब मैं अश्वत्थामा से जुड़े अनसुने 10 रहस्य जो चौंकाने वाले हैं 10 रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा। पहला रहस्य है कि अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का शाप देने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। यह शाप श्री कृष्ण ने इसलिए दिया क्योंकि उसने पांडवों पुत्रों की हत्या उस समय की थी जब वह सो रहे थे। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया था। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक शाप दिया। अश्वत्थामा के इस घोर पाप का अनुचित लेकिन एक बड़ा कारण यह भी था। दूसरा रहस्य, अमर अश्वत्थामा जो है महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मर चुका है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या की। शाप के कारण सिर पर घाव लिए यहाँ भटकता रहा है अश्वत्थामा। अब हम उसका तीसरा रहस्य, पांडवों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया है। पास ही अश्वत्थामा का भी कुंड है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटकते हुए लोगों को रास्ता दिखाता है और वे दिखता भी है कि द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली मानी जाती है। यहीं गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का भी स्वाद चखा था। उनका चौथा रहस्य है कि अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपको मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसके कारण एक बड़ी रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तब उसने अश्व के समान घोर की शब्द किया। उससे बाद आकाशवाणी हुई, बालक अश्वत्थामा का नाम प्रसिद्ध हुआ।
अब पांचवा रहस्य है कि अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि मौजूद था। द्रौपदी ने अर्जुन की प्रार्थना पर गुरुपुत्र को ही प्राण दान दे दिया, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन लिया और उसके बाल काट लिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्युदंड माना जाता था। छठा रहस्य है कि मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि यहाँ अश्वत्थामा की तपस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। आठवां रहस्य है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा ही बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। श्राप से दुखी अश्वत्थामा व्यास मुनि ने उनको शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं हो जाती जा रही है। सातवां रहस्य, मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में हर दिन कोई गुलाल और फूल अर्पित करके चला जाता है। यह एक रहस्य है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर तक आने का एक गुप्त रास्ता है, जिससे अश्वत्थामा आकर यहाँ शिव की पूजा कर जाता है। आठवां रहस्य, अश्वत्थामा फिर नारायण शास्त्र का प्रयोग करता है। पिता की जो छल पूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूत होकर नारायण शास्त्र का प्रयोग करता है, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती है। सभी नारायण शास्त्र से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत ही कृष्ण उनसे अपने अस्त्र त्याग कर रथ में नीचे उतरने का आदेश दे देते हैं। कहते हैं कि सभी नारायण शास्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर लो तो अन्यथा मारे जाओगे। सभी पांडवों और सेना ऐसा ही करती है। समर्पण से ही वे सभी बच सके। जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं, तो उसे उस शस्त्र पर संदेह होता। नौवां रहस्य, उन पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है। तब अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है, अपना धनुष फेंक देता है और वो अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। और 10वां रहस्य, अंत में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर देता है 18वें दिन। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्र के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है, दंड देना भी पाप है। तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात सुनकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसकी जो मणि थी वो भी निकाल ली। मणि निकल जाने के बाद वे श्रीहीन हो गया और श्री कृष्ण ने भी अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे अपमानित अवस्था में शिविर के बाहर भी निकाल दिया। तो ये 10 बड़े जो रहस्य मैंने आपको बताए। बस आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।